बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएस टेस्टी फूड्स के साथ आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक प्याली जो है वो चावल उबले हुए ले लिए हैं और आलू 2 अदद मैंने उबाल कर रखे हुए थे। जी तो सबसे पहले मैं एक बाउल के अंदर ऐड करने जा रही हूँ आलू। जी तो आलूओं को आपने मैश कर लेना है। आप यहाँ हैंड की मदद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने आलूओं को मैश कर लेना है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और आज से पहले आपने ये रेसिपी यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी होगी। देन इसमें ऐड करें आप उबले हुए चावल। जी तो चावल ऐड करके भी आपने उन्हें आलूओं के साथ अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है और मसल लेना है। अगर आप हैंड की मदद से करना चाहें तो आप उसकी मदद से भी अच्छे से इसे कर सकते हैं। जी तो आलूओं को और चावलों को आपने एक यकजा मिक्सचर तैयार कर लेना है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। जी तो ये आलूओं और चावल का मिक्सचर जो है वो मेरा तैयार हो चुका है। इसमें मसाला जात ऐड करूंगी। यहाँ मैंने ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, नमक और कुटा हुआ धनिया पीसा हुआ इस्तेमाल किया है और हल्दी पाउडर। देन इसमें टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच जो है वो चाट मसाला ऐड किया है और मेथी का पाउडर इस्तेमाल। तो तमाम मसाला जात आपने ऐड करके बहुत अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से आपने नमक मिर्च जो है वो इस मसाले के अंदर मिक्स करना है। जी तो मिक्स हो चुका है। इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज मैंने ली है और 2 अदद जो है वो मैंने हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। बहुत अच्छा सा जो है वो इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। आपने ये पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी जो है वो घर में ज़रूर ट्राई करनी है। जी तो मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है और मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया और मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेड क्रम्स कैसे आपने तैयार करने हैं जो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए। मेरे पास ये कुछ ब्रेड के जो हैं वो एजेस किनारे जो मैंने उतार के रखे हुए थे। ब्रेड जो हैं वो सैंडविच वगैरह में जो मिड वाला हिस्सा उसका यूज़ होता है तो ये उसके किनारे जो थे वो मेरे पास पड़े थे। तो मैं इनके ब्रेड क्रम्स बनाने जा रही हूँ। आपने हीट के ऊपर पैन को रखना है और पैन या फिर तवे के ऊपर इन्हें जो है वो अच्छे से गर्म कर लेना है। जी तो 2-3 मिनट के लिए आपने इन्हें सेंकना है तवे के ऊपर। बहुत अच्छे से जो है ये क्रिस्पी से होने शुरू हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। जब ये ऐसे क्रिस्पी से हो जाएं तो आपने मज़ीद 2 मिनट के लिए जो है वो आपने इन्हें और गर्म करना है और आपने हिलाते रहना है इन्हें ताकि ये बहुत ज़्यादा जल ना जाएं। हल्का सा बस हीट करते रहना है ताकि अच्छे से गर्म हो जाएं। जी तो ये गर्म हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप आपने इन्हें चूल्हे से उतार कर एक पॉलीथीन बैग ले लेना है, उसके अंदर डाल लेना है। अगर आपके पास ये पॉलीथीन बैग नहीं है तो आप कोई शॉपर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग उसके अंदर डालिए और इन्हें ऊपर से किसी चीज़ के साथ जो है वो दबाएं। मैं यहाँ हाथों की मदद से करने लगी हूँ, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हो चुके थे तो ये हाथों की मदद से बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ये देखिए तो जी इनका जो है वो मैंने क्रम्स जो तैयार कर लेने हैं। जी तो क्रम्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने एक प्लेट के अंदर निकाल दिया है। तो नेक्स्ट जो मिक्सचर हमने बना के रखा था उसका अगला स्टेप आपको बताती हूँ। जी तो हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और जो मिक्सचर है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को हाथ के अंदर लेके ऐसे अच्छे से दबाना है आपने ताकि मिक्सचर जो है वो मज़ीद यकजा हो जाए और जब आप ये स्नैक जो है फ्राई करें तो ये ऑयल के अंदर जाकर खुले नहीं। जी तो मैंने इसको यहाँ एक बहुत प्यारी सी राउंड सी शक्ल दे दी है। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, टिक्कियों की शेप दे सकते हैं, रोल की शक्ल दे सकते हैं या इस तरह के खूबसूरत से बॉल्स की शक्ल दे सकते हैं। जी तो ये बॉल को मैंने ब्रेड क्रम्स के अंदर रखा और ऊपर से कोट कर दिया मैंने इसे ब्रेड क्रम्स से। सेम यही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा।
जी तो बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं और बाकी के मिक्सचर्स को मैं कोई और शेप देने जा रही हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है मिक्सचर की और मैं इसकी कोई और शेप तैयार करने जा रही हूँ। जी तो मैंने इस मिक्सचर को जो है वो एक नई सी प्यारी सी शक्ल देनी है। आप चाहें तो इसे गोल टिक्कियों की शक्ल में भी बना सकती हैं। जी तो ये देखिए मैंने इसे बहुत सी ही प्यारी सी एक शक्ल दे दी है, छोटा सा रोल सा बन गया है इसका। तो मैं इसे भी ब्रेड क्रम्स के अंदर इसी तरह से कोट करके प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त। जब कभी आपका मन चाहे कि पोटैटो स्नैक्स तैयार करने का तो आप ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो पैन के अंदर मैंने घी जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है। घी जो है वो 5 मिनट के बाद तकरीबन हमारा जो है वो हल्का हल्का गर्म हो चुका है। तो मैंने धीमी आंच पर इसको रखा है और अब इसके अंदर डालने जा रही हूँ हमारे स्नैक्स। पहले जो मैंने बॉल्स बनाए थे उन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। जी तो ऑयल के अंदर मैंने ये बॉल्स रख दिए हैं और ऑयल जो है वो बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। ऑयल जो है वो आपको इतना ही तकरीबन गर्म करना है। जी तो एक साइड से तकरीबन हमारे बॉल्स हो चुके हैं। इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालती जाऊँ ताकि ये ऊपर से भी जो है वो पकने स्टार्ट हो जाएं। जी तो बहुत अच्छे से जो है ये एक साइड जो है वो तकरीबन इसकी पक चुकी होगी। तो अब मैं इनकी जो है वो साइड तब्दील करती जाऊं। जी तो मैंने इनकी साइड तब्दील कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए एक साइड से जो है ये गोल्डन हो चुके हैं। बहुत प्यारा सा इनका कलर आ चुका है और अब ये दूसरी साइड से पकने के लिए रखूँगी। बहुत प्यारे से हमारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो राइस एंड पोटैटो बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। जी तो मैंने उन्हें साइड पे थोड़ा सा करके थोड़ी सी और जगह पैन के अंदर बना लिया ताकि जो है वो जल्दी से फटाफट जो है वो मेरे सारे स्नैक्स जो हैं वो फ्राई हो जाएं। तो मैंने इसके अंदर बाकी के बचे हुए स्नैक्स भी जो हैं वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो पहले वालों को निकाल सकती हैं, लेकिन मैंने उन्हें अंदर रहने दिया है इसलिए कि ताकि वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएँ। जी तो मैंने सारे स्नैक्स जो हैं वो इस पैन के अंदर डाल दिए हैं और ये बहुत अच्छे से जो है फ्राई हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल 2-3 मिनट के अंदर जो है इनकी एक साइड पे कलर आना शुरू हो जाता है। बाकी जो पके हुए स्नैक्स थे उन्हें मैं अलग से निकाल रही हूँ। जी तो स्नैक्स जो हैं वो हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब बारी है इनको निकालने की। जी तो मैंने बहुत ही इजी रेसिपी आज आपके साथ शेयर किया पोटैटो एंड राइस स्नैक्स बनाने की। जब कभी आपका मन चाहे तो आप ये बाज़ार से सस्ते में बहुत ही इजीली घर में तैयार कर सकते हैं और ये रेसिपी बहुत यूनिक है। आपने आज से पहले कभी ऐसी रेसिपी नहीं ट्राई की होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और नई वीडियोज़ के लिए चैनल एएस टेस्टी फूड सब्सक्राइब करें।